2.8 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अभी अपॉन दिस नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद 2 से एक ट्राइंगल है एबीसी, नोट डाउन कर लीजिएगा। ए ट्राइंगल है एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग साइड बीसी एट डी। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एबीसी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये लीजिए एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। यहां पर आप डी मार्क कर लीजिए। आप कह सकते हैं इस तरीके से कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इफ BD इज 2.5, पहला पार्ट क्या है, BD बोला गया 2.5, BD ये है आपका 2.5, नोट डाउन कर लीजिए। एंड AB इज 5, AB ये आपका 5 दे रखा है। ठीक है, AC इज 4.2, AC इज 4.2। ठीक है, फाइंड DC, आपसे बोला गया DC को फाइंड आउट करो। कहने का मतलब x की वैल्यू आपसे निकलवाई गई है। ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक रिजल्ट रिवाइज करा दूं। रिजल्ट क्या था कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी। यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, याद आ गया होगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना कि भाई AB अपॉन में AC ये BD अपॉन में DC के बराबर होता है। इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला, बाइसेक्टर थ्योरम है ना, कि अगर ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ऐसा होता है। और फिर इसका कन्वर्स था कि अगर ऐसा है तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। दोनों ही प्रूफ मैंने करवा रखे। और देखिए प्लेलिस्ट में जाके देखा करो यार, आपको मैंने कल भी बताया था, प्लेलिस्ट जब तक नहीं देखी जब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो रिजल्ट आपको याद रहेगा। ठीक है, रिजल्ट क्या है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर ऐसा कुछ दे रखा है कि ये इसका बाइसेक्टर 1 2 के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा, AB अपॉन में AC BD अपॉन में DC के बराबर होगा। बात समझ आ गई, ध्यान से नोट डाउन कर देना। ठीक है, AB की वैल्यू बोलो 5 है, उसके साथ ये 4.2 है। ठीक है, BD कितना है 2.5 है। ठीक है, DC आपसे पूछा है, x की वैल्यू निकाल देंगे, एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है ना। इससे 2 टाइम्स गया, इससे 2 1, तो x की वैल्यू बेटे 2.1 आ जाती है। नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इस तरीके से सवाल चलाने बेटे, फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट, और फटाफट निपटाएंगे इन सवालों को। अच्छे सवाल हैं, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला आपका D है, 1 2 के बराबर है। BD 2 सेंटीमीटर है, ये बेटा 2 सेंटीमीटर दे दिया। इस वाले में देखिए AB 5 है, AB आपका यहाँ पर 5 दे रखा है। DC आपका 3 है, DC आपका 3 दे दिया। आपसे बोला AC पता करो, इसको x ले लो। जिसको पता करना है बेटे उस वेरिएबल को आप x ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू निकाले है ना। तो क्या होगा, 5/x होगा, है कि नहीं, ये 2/3 के बराबर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो 15/2 आपका आंसर। इज दिस क्लियर? खटाक से कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। अगर ऐसा है 1 2 के बराबर है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट। इफ AB इज 3.5 बना लेते हैं बेटा, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला आपका D हो गया, 1 2 के बराबर हो गया। AB 3.5 है, ये लीजिए 3.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। AC 4.2 है, AC आपका 4.2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, DC आपको 2.8 दे रखा है, ये आपको दे दिया 2.8। ठीक है, आपसे बोला BD पता लगाओ, BD को x ले लो। क्या करोगे भाई, दिस अपॉन दिस है ना, तो 3.5 अपॉन में 4.2 किसके बराबर कर दोगे, x अपॉन 2.8 के, है ना। और यहां से आप इसे सॉल्व करके इसे हटा दो, 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, यहां पर 10 लगा दो, 10x हो गया। क्लियर है, 5/6 किसके बराबर आ रहा है, 5/6 आपका 10x अपॉन में 28 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लो, 3 2 6, नहीं 3 से नहीं, 2 3 6, 2 14 आ गया, 14 5 70। ठीक है, और ये 30 आ जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 70 अपॉन में 30, ये आपका x आ गया, इसे हटा देना तो 7/3।
गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हटाते हैं इसको, लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो समझ आ रहा है कि जो थ्योरम्स आपको कराई गई थी किस मकसद से कराई गई थी, इनके जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना ये बड़े यूज होते हैं। चलिए इसकी बात करें। ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ये लीजिए, ए है, बी है, सी है, ये आपका बेटे डी हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो, ठीक। ए बी 10 है, ये लीजिए ए बी 10 है जी। ए सी 14 है, ये लीजिए, ये 14 हो गई। बी सी 6 है, बी सी आपका पूरा 6 दे रखा है। फाइंड बी डी एंड डी सी। बी डी और डी सी आपने पता करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी, थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं, बात समझे। तो अब देखिए, आपको पता होगा 10/14 जो है ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ये बीडी ध्यान से देख लीजिए, बीडी और डीसी इसके रेशो के बराबर होना चाहिए। बट हमें अलग अलग नहीं पता, हमें सिर्फ टोटल 6 पता है। अब देखिए यहां से अगर मैं बीडी को x ले लूं, ठीक है, इसको हटाऊं तो मैं x ले लूं, डीसी कितना आ जाएगा, 6 - x आ जाएगा, इसको हटाऊं 6 - x, यहां से x कैलकुलेट किया जा सकता है। बोलो ठीक। तो 2 5 हो गया, ये 2 7 हो गया, तो 5/7 किसके बराबर है, ये x अपॉन में 6 - x के बराबर है। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 6 30 हो गया, ठीक है, और -5x हो गया, ये किसके बराबर है, 7x के। तो 30 किसके बराबर हो गया, 7 5 12x के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30/12 आ गई। बोला एग्री, ठीक है। 2 6, ठीक है, और ये 15, 3 2 3 5, 5/2। कहने का मतलब ये जो x है हमारा, ये वाला 5/2 है, 5/2 है, या हम कहें 2.5। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट आपका 2.5 आ रहा है, रिमेनिंग क्या होगा 6.0 - 2.5। नोट डाउन कर लेना बेटे, ठीक है। जब आपको पूरी वैल्यू दी गई तो किसी एक को लेट करना पड़ेगा, बात समझ आ गई। 10 में से 5 गया 5, और ये 2.5 था ना, हाँ, तो 5 में से 2 गया 3.5, ये वाला आपका बेटे 3.5। तो रेशो समझ आया। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 10/14 2.5 और 3.5 के बराबर होना चाहिए। हटा दीजिए, 5 2 10, सॉरी 2 5 10, 2 7 14, तो 5/7 आ रहा है इधर भी 5 5 5 7, 5/7 आ रहा है। तो रेशो आप देख रहे होंगे दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपका आंसर करेक्ट माना जाता है। इज दिस क्लियर? ये क्रॉस चेक है बेटे, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर अगर टाइम बचता है तो। नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अच्छा इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, देख लेते हैं एक बार क्या है सवाल, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो पहले तो, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला बेटे आपका टी है, 1 2 के। अब थोड़ा इस तरफ लिखेंगे, ए सी इज 4.2, ए सी आपको 4.2 दे दिया, ये राज। डीसी आपको 6 दे दिया, डीसी आपको ये वाला पार्ट 6 दे दिया। बीसी आपको 10 दे दिया, बीसी ये पूरा आपको 10 दे दिया, ठीक है। बीसी 10 है। फाइंड ए बी, ए बी की वैल्यू आपसे पर पूछी जा रही है, तो इसे आप बेटे एक्स ले लें। बोलो बात समझ आई। क्या क्या दे रखा है इसमें, ये वैल्यू पता है, ये पूरी वैल्यू पता है 10 है, इतनी वैल्यू पता है 6 है, तो ये वाली वैल्यू तुरंत बोलो, 10 में से 6 घटा देना तो ये 4 आ जाएगी। अब इसका और इसका रेशो x अपॉन में 4.2 क्या होना चाहिए भाई, 4/6 होना चाहिए, ठीक है। इसे हटाओ, 10 लगाओ, 6 7 42, 7 2 14, तो 10x इज इक्वल टू 14 है, सॉरी 28 है। यहां पर देखिए ये 10/7 है ना, तो 7 4 28 हो गया। ये किसके बराबर है, 10x, x की वैल्यू बेटे 2.8 हो जाती है। बोला एग्री, ठीक है। क्या करना है भाई, इसके अंदर ये रेशो निकालने होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन घूम के आ सकता है। अब इसके अंदर ये दे दिया, ये पूरी वैल्यू दे दी, ये दे दी, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये पूछ लिया, कैसे निकालोगे, यहां से ये वैल्यू निकाली, इसके बाद रेशो लिया और उसको इसके रेशो के बराबर कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। चलिए हटाते हैं इसको, और क्वेश्चंस को पूरी प्लेलिस्ट को बेटे खंगाल लिया करो ढंग से, आपके लिए सब चीज रेडी है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए ए है, बी है, सी है,
ये वाला आपका बेटा डी है, 1 2 के बराबर है एंगल। ए बी 5.6 है, ये लीजिए 5.6 दे दिया ए बी। ए सी आपको 6 दे दिया बेटे, ए सी आपको 6 दे दिया। डी सी आपको 3 दे दिया, डी सी आपको बेटे 3 दे दिया। फाइंड बी सी, आपसे बोला गया बी सी पता। बहुत अच्छी बात है। बी सी होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखो, अगर आपसे बी सी पूछा जा रहा है ना तो बी सी होगा बेटे बी डी प्लस में डी सी। अब आपको बी डी नहीं पता है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे पहले। बोलो बात समझ आई। फिर उसके बाद आप डीसी की वैल्यू 3, तो इसके अंदर लगा करके आप बीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। होगा क्या, रेशो उठा लो, 5.6 अपॉन दिस 6 किसके बराबर होगा, x अपॉन 3। ये x ले लिया, ये 3 ले लिया। बोलो बात समझ आई। बेटे इसे हटा के 0 लगा दो तो 56/60 है, तो 3 ये 20 हो गया है कि नहीं। और उसके बाद 2 से ये 10 हो गया, और ये 2 2 2 8 28 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई बेटे 2.8। इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए आपको। x की वैल्यू बेटे 2.8 है, आपसे bc पूछा था तो 2.8 प्लस 3 कर देना तो 5.8। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए पीडीएफ ले लेना बेटे, टेलीग्राम पे आइए, पीडीएफ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा मैंने। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या कह रहा है जी। ट्राइंगल बना लो पहले। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये वाला बेटे आपका डी है, 1 2 के बराबर है, ये मेंशन है। ए डी 5.6 है, ए डी 5.6 दे दिया, यहां से यहां तक 5.6 दे दिया। बी सी 6 है, बी सी पूरा आपका बेटे 6, ठीक है। बी डी 3.2, बी डी ये आपको 3.2 दिया गया है। फाइंड ए सी, आपसे बोला गया ए सी पता कर दो। बहुत अच्छी बात है, इसे बेटा एक्स ले लो, जो वैल्यू पूछी जा रही है उसे एक्स ले लिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए डी कितना है, अब इसके अंदर ए डी दिया गया है बेटे, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो है ना ये मिस्टेक है, यहां पर ये ए बी होगा, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि रेशो तो बेटा इसका और इसका है ना, कहीं कहीं सवालों में भी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तो 5.6 बेटे ये वाला पार्ट है ना, ये पता है, ये पूरा पता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहां से 6.0 से 3.2 माइनस कर लेना, 10 में से 2 गया 8, 5 में 3 गया, ये आ गया बेटा आपका 2.8, ठीक है। अब आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है ना, ये वाली वैल्यू जब आपसे पूछी जा रही है तो आप कैसे निकालेंगे उसे देख लीजिए भाई। 5.6 कर दो, अपॉन में x कर दो, और उसके बाद यहां पर 3.2 कर दो, और यहां पर बेटे 2.8 कर दो। रेशो तो आपको पता होना चाहिए भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। बात समझे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप सवाल चलाएंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा आराम से। क्या है 56 अपॉन एक्स है ना, ठीक है। ये 32/28 है, ये 32/28, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, ये 14 आ गया, ये 16 आ गया है ना, फिर 2 से 2 7 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है। 8 से 7 7 एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 49। बात समझे, एक्स की वैल्यू क्या है 49 है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं, 4.9 आएगी बेटे, 49 नहीं 4.9। क्लियर, यहां पे 5.6 था ना इस वजह से, तो 4.9 आनी है, ये आप आ गया, ठीक है। सिली मिस्टेक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आप चलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, इसे हटाते हैं। ये ध्यान रखना कहीं कहीं पे बेटे अगर क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक है ना, अगर आप परफेक्ट है तो आप संभाल लेंगे सवाल को, ठीक है। जैसे इसके अंदर एडी की जगह ए बी, यहां पर ए बी होना चाहिए, ए बी 10 है। चलिए देखते हैं एक और सवाल है, क्या कह रहा है ये सवाल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला बेटे डी है, ये 1 है, ये 2 है। बात समझे, ए बी 10 है, ए बी बेटा 10 है, ए सी आपका 6 है, ये 6 है, बी सी आपका 12 है, बी सी आपका बेटे टोटल 12 है। फाइंड बी डी एंड डी सी, बी डी और डी सी दोनों पता करिए। ऐसा सवाल अभी कराया तो था। इसके अंदर क्या करेंगे, इसे एक्स ले लो, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, 10/6 किसके बराबर होगा, x अपॉन में 12 माइनस एक्स होगा कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
तो 120 माइनस 10x इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, इसे उधर ले जाओ, तो 120 इज 16x, x की वैल्यू निकाल लो 120/16, ये आपका x आ जाएगा। इतना मैक्स आना ही चाहिए बेटे, फटाफट, है कि नहीं? क्लियर है? यहां से निकाल लो 2 8 2 6 0, फिर 2 4, फिर ये 30, फिर 2 2 ये 15, तो 7.5 आ गया। क्या आ गया? ये 7.5 है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 12.0, 7.5 माइनस कर दो, उसमें 5 गया, 5 7 4 11, 4.5, ये आपका आ गया बेटे 4.5। इज दिस क्लियर? नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी, बढ़िया है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट नहीं देखी कुछ नहीं सीखा।